brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वैसे लोगों की पसंद, चूंकि लोग कहा जाता है ना बेगर्स आर नॉट चूजर, तो नीतीश कुमार के अलावा अब आप किसको चुनेंगे? विकल्प नहीं। तो आरजेडी और बीजेपी में दोनों की लड़ाई है। और इस बार अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उनको काफी खामियाजा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है उनसे कुछ आस लगाए बैठी थी, मगर इस बार ने नीतीश कुमार ने उनको निराश किया है कि सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार में आपके नजर में बेहतर सीएम का चेहरा कौन? फेल किस तरह से लोग बोल देते हैं समझ में नहीं आता है, समझ से परे है। जिस तरह से सदन में उन्होंने 49 मिनट तक जो भाषण दिया था उसकी सराहना विदेश में की गई थी। भाजपा के लिए और खास तौर पे एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मोड होने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने स्तर से तैयारी करे, गठबंधन के लेकर के भी विभिन्न गठबंधनों में तोड़ जोड़ शुरू हो चुका है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के जनता की क्या राय है और लोगों बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है आपको बिहार में एनडीए आपकी नजर में बेहतर है, महागठबंधन बेहतर है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में आप पसंद करना चाहते हैं, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या फिर प्रशांत? देखिए, बिहार में बदलाव तो जरूरी है, लेकिन जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार बदलाव का जरूरी भी है। लेकिन आप इसको भी नहीं कह सकते हैं कि ये बिहार में तरक्की नहीं हुआ, काम हुआ है, गली बना है, सड़क बना है। तो जो भी जनता है ये दोनों चीज को देख के कर रही है कि आगे कैसे बिहार तरक्की करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है फिलहाल जो माहौल दिख रहा है आपको, आपके समझ में आ रहा है उसमें मतलब एनडीए, महागठबंधन या प्रशांत किशोर, कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, कुछ फैक्टर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव में हार उनकी रही है और उसके बावजूद भी वह दिखा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा ये होगा कि एनडीए को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा चुनाव को लेकर। एनडीए को मेहनत। हाँ, अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या समझ में आ रहा है आपको, एनडीए, महागठबंधन या फिर प्रशांत किशोर? देखिए, 20 साल से नीतीश जी की सरकार है और जनता काफी उब गई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं और इस बार बदलाव की ज्यादा जरूरत है। कौन बेहतर, प्रशांत किशोर भी फैक्टर रहेंगे क्या, या तेजस्वी यादव, कौन लग रहा है? अब बदलाव जरूरी है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, मगर बदलाव जनता जरूर करेगी। क्या लग रहा है माहौल, क्या समझ में आ रहा है, एनडीए, महागठबंधन या फिर प्रशांत किशोर भी कुछ फैक्टर रहेंगे? जी देखिए, चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन अभी हर पार्टी अपनी अपनी डफली बजा रही है, लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही है। कोई पार्टी महंगाई की बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, पलायन, यहाँ से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। कांग्रेस तो कन्हैया घूम रहे हैं। कन्हैया कुमार आया, बिल्कुल कॉर्पोरेट लुक में आया था। आपके एक प्रोग्राम में मैंने बताया भी था कि वो कॉर्पोरेट लुक में आए थे, बाउंसर लेकर आए थे। लोगों को उम्मीद थी कि गरीबी पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ करते, मुझे लगता है कि वो क्या करने यहाँ थे ये क्लियर नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों को भी काफी उनसे उम्मीद। प्रशांत किशोर को फैक्टर? देखिए, प्रशांत जी फैक्टर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में नहीं, कहीं अगले चुनाव में। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी, आपके नजर में बेहतर सीएम कौन हो सकता है? उसमें तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने काम किया है, लोगों को निकलने पहले जो लोग 6 बजते ही घर में दुबक जाते थे, घुस जाया करते थे, नीतीश कुमार के आने के बाद ही लोग निकलना शुरू किए हैं। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर भी कुछ फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में? कौन बेहतर आपकी नजर में सीएम? ये चुनाव आया तो सब अब जनसभा करेंगे, वहाँ पे जो भीड़ जुटेगी, भीड़ कितने वोटों में बदलती है वो देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में। चूंकि वैसे लोगों की पसंद, चूंकि लोग कहा जाता है ना बेगर्स आर नॉट चूजर, तो नीतीश कुमार के अलावा अब आप किसको चुनेंगे? विकल्प नहीं। विकल्प के रूप में तो लोग देखिए, चुनाव भाजपा और राजद में होगा, कोई महागठबंधन और एनडीए में नहीं होगा। कोई फैक्टर रहेंगे? पीके प्यूरल्स वाली स्थिति रहेगी, पिछले चुनाव में प्यूरल्स के थे वही पीके की रहेगी। क्या लग रहा है, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, आपके नजर में कौन बेहतर सीएम चेहरा होगा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी? देखिए, अगर बिहार की बात करो तो बिहार में 2 समस्या सबसे ज्यादा है, एक बेरोजगारी और एक पलायन। जिस तरह से लोग यहाँ के बिहार के लोग अदर राज्य में कमाने जाते हैं, जिसको लेकर अगर इस बार चुनाव की अगर बात करें तो आरजेडी और बीजेपी में दोनों की लड़ाई है।
और इस बार अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उनको काफी खामियाजा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है उनसे कुछ आस लगाए बैठी थी, मगर इस बार ने नीतीश कुमार ने उनको निराश किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को लोग ज्यादातर लोग युवाओं की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को भी चाह रहे हैं। और एक तीसरी तरफ अगर बात करें तो इसमें चिराग पासवान के भी नाम इसमें सामने है। चिराग मतलब एनडीए। हाँ, एनडीए में चिराग पासवान को सीएम फेस को लेकर लोग काफी उसको देख रहे हैं। और बात करें कांग्रेस को तो कांग्रेस ने भी अपना प्लान यात्रा रोको यहाँ कन्हैया कुमार को उतार दिया, और फिर एक बार सुनने में आया है तो जिग्नेश जो है मिश्रा वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक अपना अलग। अच्छा, मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो प्रमुख समस्या क्या है? मुजफ्फरपुर सबसे बड़ी समस्या जो है जल जमाव की समस्या है। यहाँ पर जल जमाव की समस्या काफी है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग अधिकांश आस लगाए थे जो भी नए विधायक बनेंगे इन समस्याओं को दूर करेंगे, मगर ऐसे कहीं न ग्रामीण इलाकों में बाढ़ बता ग्रामीण इलाके जैसे औराई हो गए, गाय घाट हो गए, इस ज्यादातर जो क्षेत्र है इसमें बाढ़ की समस्या काफी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, आप तो पूरे जिले में घूमते हैं, मुजफ्फरपुर की अहम प्रमुख समस्या कौन है आपकी नजर में? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद जो मुझे कहने का मौका मिला। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो गणित देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 11 विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में अगर हम विकास की बात करें, दोनों ही गठबंधन, चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो चाहे इंडिया अलायंस हो, ये दोनों क्षेत्र में लगातार घूम रही है और तमाम तरह से दावे कर रही है कि मेरी पार्टी जो है वो क्षेत्र में पूरी पकड़ के साथ है। लेकिन अगर धरातल की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं जो एक बिहार की जो मुद्दा है, रोजगार, पलायन। नहीं, मुजफ्फरपुर के मुद्दे की बात करें तो मुजफ्फरपुर की प्रमुख समस्या क्या है? जैसे कई लोगों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बाढ़, शहरी और चौक चौराहों बाजारों में जाम, यह परमानेंट समस्या है। मुझे ये समस्या तो कई वर्षों से देखी जा रही है। जब चुनाव का वर्ष आता है तो तमाम पार्टियां भरोसा दिलाना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसे में जनता भी अब समझ चुकी है कि चाहे कोई भी पार्टी आए, हमारा भला कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह से ये मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें, ये 94 नगर विधानसभा की, आज भी बजबजाती हुई नाली, सड़कें, जाम, एकदम 93 कुढ़नी की यदि बात करें, आप तो दूसरी जगह कुढ़नी विधानसभा में अगर हम बात करें तो वहां भी खासा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पे वर्तमान जो विधायक हैं उनके साथ एंटी कॉम्बिनेशन बन रहा है, एकदम बिल्कुल। एक सवाल और है कि सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार में आपके नजर में बेहतर सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, हम युवा हैं इस नाते तो यही कहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग 9वीं फेल बोलते हैं, लेकिन उनमें एक टेम्परामेंट दिखता है, बिहार के विकास के प्रति एक अलग सोच दिखता है। लोग उनको लालू प्रसाद यादव से तुलना कर देते हैं और 9वीं फेल बोलते हैं, लेकिन वो 9वीं फेल किस तरह से लोग बोल देते हैं समझ में नहीं आता है, समझ से परे है। जिस तरह से सदन में उन्होंने 49 मिनट तक जो भाषण दिया था उसकी सराहना विदेश में की गई थी, और जिस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, मैंने बिल्कुल भाजपा के लिए और खास तौर पे एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मोड होने वाला है। जब प्रशांत किशोर की जनसुराज भी कोई फैक्टर है? कोई बड़ा इफेक्ट नहीं डालने वाला, उनको 5 साल जनता अभी चेक करेगी कि वो क्या करने वाले हैं। क्या प्रमुख समस्या है मुजफ्फरपुर की बात करें तो तमाम इलाकों की प्रमुख बड़ा मुद्दा क्या है? मुजफ्फरपुर की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, एक तो जो यहाँ जलजमाव की समस्या रही है, तो फिलहाल स्मार्ट सिटी की योजना के तहत यहाँ काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिन में वो चीज ठीक हो जाएगा। बहुत और विधानसभा क्षेत्र की बात करें जो अगर बाहर की बात करें तो बाढ़ की वहाँ समस्या है, तो बाढ़ एक लंबे समय से चली आ रही जो प्राकृतिक आपदा है उसकी श्रेणी में आता है। सरकार ने अपने दावे भी किए, वहाँ डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। जिस रफ्तार से नजर में बेहतर सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? नीतीश कुमार, सम्राट? निश्चित रूप से जो अभी नीतीश कुमार का जो मॉडल है, डेवलपमेंट का एक मॉडल, जीरो टॉलरेंस की जो उनकी अपनी पॉलिसी है, उस हिसाब से अभी वो बिहार के लिए सबसे सटीक है और सबसे बेहतर है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। प्रशांत किशोर की जनसुराज भी काफी सक्रिय है। यहाँ तो चुनाव भी उपचुनाव हुआ था तो उनका प्रत्याशी लड़ा था, तो कोई फैक्टर रहेगा क्या? बिल्कुल, मेरे हिसाब से फिलहाल फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखना, जमीन पर दिखना, दोनों जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रशांत किशोर अनुभवी हैं और मेरे हिसाब से आगे आने वाले जो चुनाव होंगे 2030-35 के, उसमें सफल होंगे। फिलहाल वो कोई फैक्टर नहीं है। महागठबंधन और एनडीए की ही लड़ाई है। के नजर में नीतीश कुमार बेहतर है, उनका मॉडल देश है, और यही कारण है कि वो 2005 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और विपक्ष के पास मेरे हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए?
सर के कांग्रेस एनडीए ने इस बार ही फाइनल कर दिया कि नीतीश कुमार की फाइनल हाँ नीतीश कुमार को कर दिया है। नीतीश कुमार अपने आप में एक डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल है, एक चेहरा है, और बीजेपी भी इस बात को स्वीकार कर रही है और इस पर काम कर रही है। एक मिनट, आप क्या कहेंगे? आपके सामने तो बता रहे हैं कि नीतीश विकास देखिए, मॉडल का चेहरा है। लाख नीतीश कुमार को ये विकास मॉडल का चेहरा हमारे भाई बता रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार बातों को भूलने लगे हैं और जो अजीबो गरीब हरकत करना शुरू कर दिए हैं, और जिस तरह से महिलाओं के साथ जो उनका वीडियो लगातार जो उनका करतूत दिख रहा है, ऐसे में भाजपा का एक प्लान है, एक प्लानिंग वे में उनका काम चल रहा है कि चेहरा नीतीश कुमार का होगा। आपकी नजर में चेहरा सीएम का तेजस्वी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अगर क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव लंबे रेस के घोड़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पे अब जनता का जो एक भरोसा था वो धीरे धीरे खसकते जा रहा है। एनडीए का भरोसा तो नीतीश पर बस पिछले 5 वर्ष के विकास के कार्यों को गिनती कर रही है एनडीए, बाकी कुछ नहीं है। रियलिटी में अगर देखें तो अभी भी युवाओं का जो चाहे आप एक्सिस माई पोल का सर्वे देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत वोटों का आंकड़ा जगह दिखाया गया है 41%, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को दिखाया। क्या कहेंगे? तो तेजस्वी को, तेजस्वी के हो सकते हैं बहुत बड़े फैन हो, लेकिन तेजस्वी के पास एक मॉडल भी तो होना चाहिए ना, डेवलपमेंट मॉडल। आप सीए की बात करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, वक्फ की बात करते हैं, जमीन पर रोजगार की भी बात करते हैं, उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कमियां तो कुछ हैं, उस पर काम भी हो रहा है, सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। जो वक्त है उसमें नीतीश सबसे सटीक बैठते हैं, और ये हम नहीं, एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है, योजना आयोग की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, मैं थोड़ा सा कौतूहल इसमें करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। निशांत जो है वो सीधे गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री हैं भारत के, अमित शाह को कहते हैं कि चाचा ने कहा है कि इस बार चाचा ने कहा है कि पापा ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी उनके बेटे निशांत को भरोसा है अपने चाचा यानी अमित शाह पे। वही अमित शाह इसी पताही हवाई अड्डा पे बोलते हैं कि पलटू चाचा के लिए दरवाजा बंद है, और फिर रातों रात दरवाजा वो तो बात खत्म हो गई। अब उस लोगों ने स्वीकार कर लिया कि एनडीए नीतीश कुमार को चुनाव लड़ेगी। और देखिए मेरे भाई ने बताया कि मैं तेजस्वी यादव का फैन हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं फैन किसी का नहीं हूं। मैं जो काम और जो भरोसा दिखता है नेताओं में जनता का, मैं उसी पे बात करता हूं। एक सेकंड में अंतिम सवाल है, नीतीश, तेजस्वी, सम्राट चौधरी में बेहतर कौन आपकी नजर? पसंदीदा सीएम कौन? देखिए, अगर पसंदीदा सीएम की बात करें तो सर्वे में सीधा बता दिया गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, और मैं भी तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मैं बात करूं कि एक बार उनको मुख्यमंत्री के तौर पे मौका। लास्ट सवाल, बेहतर सीएम कौन? निश्चित रूप से नीतीश कुमार अभी के समय में बहुत सटीक बैठते हैं अपने काम की बदौलत, और सर्वे, पता नहीं किस सर्वे की बात कर रहे हैं, हम लोग भी सर्वे देखते हैं, और उस सर्वे में जो एनडीए की जो सीएम कैंडिडेट है नीतीश कुमार, ही इज द परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश और तेजस्वी को लेकर के आपस में भिड़ गए हैं मुजफ्फरपुर के लोग। व्यक्ति कहना है कि नीतीश कुमार विकास मॉडल हैं, तो दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अस्वीकार है नीतीश कुमार। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोगों की अपनी अपनी चेहरा सीएम का चेहरा है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस चुनाव में कोई खास फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन नीतीश, तेजस्वी यानी एनडीए और महागठबंधन सीधी लड़ाई की बात बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।